अबे क्या तू पागल हो गया है? मेरी गाड़ी खाई में चली जाती तो? और वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। वो है बड़ी कमसिन, वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगो वो है मेरी डार्लिंग। नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तो दिल को लूट, दिल में तेरे हाँ है होठों पर नाना है झूठ। मरना इतना आसान नहीं है। मर तो मैं तुम पर पहली नजर में ही गया था। हमेशा हमेशा तू मुझ में रहेगा। राजा, क्या कर रहा तू? अब ये किताबी बातें नहीं है यश। अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है। अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा, मगर मैं जानता हूँ ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। तुझे अपनी दोस्ती या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू अपनी मोहब्बत को चुनेगा ना? हम भी वही कर रहे हैं। टाइम पत्रिका के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल छपा हुआ था जो कि 80 के दशक की कहानी थी और संजय गुप्ता ने इस न्यूज़पेपर को उठाया और इसको पढ़ना शुरू किया, जिसमें राजस्थान की एक बंजर भूमि में रहने वाली लड़की की कहानी थी जो कि एक भारतीय डांस उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिस जाती है। वो वहां पर डांस परफॉर्म करती है और वहां पर अपने पिछले जन्म के प्रेमी को देखती है और वो उस लड़के से जाकर बात करती है तो पता चलता है कि लड़के का जन्म लंदन में हुआ था और ये उसका पुनर्जन्म था। हालांकि लड़की को अपने पुनर्जन्म के बारे में लगभग सारी चीजें याद आ गई थीं, लेकिन लड़के को उतना याद नहीं आ पा रहा था। लड़की के बताए अनुसार इन दोनों की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और ये उनका पुनर्जन्म है और वो दोबारा से मिले हैं। उस समय न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छपी हुई इस कहानी ने संजय गुप्ता को काफी एक्साइट किया और उन्हें लगा कि इस कहानी के ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि उस समय अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म लम्हे आ चुकी थी जो भी कुछ पुनर्जन्म की कहानी पर ही आधारित थी और बाद में उनके इस छोटे से आइडिया को रणबीर पुष्प ने फिल्म की पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले में तब्दील किया। इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए बतौर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब आ गए जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर रहे हैं, जिन्होंने शोले, शान, सागर और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। हालांकि प्रोड्यूसर के तौर पर जीपी सिप्पी का नाम जरूर था, लेकिन प्रोडक्शन का पूरा काम देख रहे थे उनके बेटे विजय सिप्पी, जो फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के भाई हैं और फिल्म हमेशा के फ्लॉप हो जाने के बाद में उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था।